हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी से फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स क्यों हैं परेशान? ऋषि कपूर ने अपने बेटे रणबीर कपूर की करीबियों को क्यों बनाया निशाना? बताएंगे सलमान खान स्टारर दबंग 3 को लेकर मलाइका अरोड़ा खान के पास है कौन सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सलमान खान के बिहाफ में अब कौन करेगा उनका सोशल नेटवर्किंग साइट हैंडल, और साथ ही बताएंगे फिल्म इश्क विश्क से शाहिद को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर केन घोष क्यों हैं उनसे नाराज। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी से फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स को हो रही है काफी प्रॉब्लम। क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। अनुष्का शर्मा इन दिनों आखिर क्या कर रही हैं? ये सवाल इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मन में काफी उठ रहा है, क्योंकि वो ना तो दिल धड़कने 2 के इवेंट में नजर आ रही हैं और ना ही बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशन के लिए टाइम दे रही हैं। सूत्रों की माने तो अनुष्का की पर्सनल लाइफ इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा विराट हो गई है, और इसकी वजह है गेस कौन? इसकी वजह है विराट कोहली, जिसके साथ पिछले दिनों अनुष्का के सब जगह इतने पिक्चर्स प्रिंट हुए जितने अब तक कभी नहीं हुए। वो अब खुलकर विराट को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं उनके मैचेस में। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्मों से जुड़े लोगों की चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है। अब ये सुनिए कि सोर्सेज ने बताया है that she doesn't have time to promote Bombay Velvet. In fact, recently एक प्रमोशनल इवेंट पर जब अनुष्का को बुलाया गया था, she rather gave a miss to this event and chose to go for विराट कोहली's match. इसके बाद भी जब दिल धड़कने 2 के ट्रेलर लॉन्च पर अनुष्का को बुलाया गया था, she was out of town and couldn't make it to come for the event. इसके चलते दोनों ही फिल्म्स के मेंबर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं to get the actress on board for promotions. बात करें बॉम्बे वेलवेट की, तो रणबीर कपूर ने ऑलरेडी अपनी डेट्स दे दी हैं टू प्रमोट दिस फिल्म, एंड ही इज कम्प्लीटली ओके टू प्रमोट इट विद और विदाउट हर. Whereas on the other hand, Anushka is apparently giving tough time to the Bombay Velvet team, as she has still not allotted her dates to them. इससे लगने लगा है कि हो सकता है कि प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी अनुष्का कोई बड़ा फैसला लेना चाह रही हो, जिससे उनकी लाइफ हर तरह से सेट हो जाए. फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा एंड अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई. ऋषि कपूर ने आजकल अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल से बॉलीवुड में सनसनी मचा रखी है. ऋषि कपूर बॉलीवुड के हर इशू पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, और रिसेंटली अपने बेटे रणबीर कपूर को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर बॉलीवुड में हर कोई हैरान है. टेक अ लुक. Rishi Kapoor is one star who doesn't think much before expressing himself, be it in media or on social hub. The star says it all what he feels, and recently he posted some tweets on Twitter which stunned as well. It was regarding his son Ranbir Kapoor. Well, आप देखिए पहले क्या ट्वीट किया ऋषि कपूर ने. Think, I am 3rd generation actor. Ranbir, 4th generation actor. Why everybody, especially elders, don't address him Ranbir ji? Chamchas not scared here. Agreed. Our culture and tradition is to pay respects to our elders. Elders, out of love or fear. Grow up people. Such chamchas you all are. छोटों को नाम से बुलाने में कोई इज्जत नहीं जाती, बल्कि अपनापन बढ़ता है. पर यहाँ तो सब रणबीर जी से डरते हैं. क्या हो जाएगा? सोचो. जी हाँ, ऋषि कपूर को इस बात से एतराज है कि लोग रणबीर को एज रणबीर जी एड्रेस करते हैं, और उन्हें ये लोग रणबीर के चमचे लगते हैं. He doesn't find it cool if someone shows respect to Ranbir by calling him Ranbir ji, because the father says that Ranbir is too young to be addressed like this. Well, people out there, are you listening to what Rishi Kapoor is saying? For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर फरहान अख्तर रिसेंटली पहुंचे एक वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट को सपोर्ट करने, और यहाँ फरहान ने रिसेंटली रिलीज हुई दीपिका की माई चॉइस वीडियो पर दिया अपना रिएक्शन. फरहान अख्तर जो काफी समय से जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू हिज कैंपेन्स मर्द एंड ही फॉर शी, फिर से दिखे एक इवेंट पर सपोर्टिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज.
फरहान अख्तर यहाँ एक शो को सपोर्ट करने पहुँचे थे जो वुमेन को एडुकेट और एम्पावर करने में मदद करेगा। यहाँ फरहान ने रिसेंटली रिलीज हुए दीपिका के माई चॉइस वीडियो पर भी बात की। मेरे ख्याल से जो वीडियो था माई चॉइस जो दीपिका ने बनाया था, वो जो कह रही हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो दुनिया के साथ शेयर कर रही हैं। फर्स्टली आई थिंक वी शुड कमेंड ऑन बीइंग रियली ब्रेव दैट शी वाज शेयरिंग समथिंग दैट्स सो पर्सनल टू हर। उसके अलावा आप अग्री करें ना अग्री करें, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, मगर ये कहना कि यू शुड नॉट शेयर व्हाट यू आर फीलिंग और यू शुड बी चैस्टाइज्ड फॉर सेइंग हाउ कैन यू से दीज थिंग्स, वो ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसा कीजिए, वो सिर्फ ये कह रही है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं ऐसा करूँ। तो आई थिंक दैट इज़ ओके। फरहान ने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भी मीडिया से बात की और कहा कि बीइंग अ प्रोड्यूसर वो किस तरह फीमेल एक्टर्स को अप्रोच करते हैं। हमारी नेगोशिएशन जो होती है, वी नेवर टेल समबडी व्हाट वी आर गोइंग टू पे देम, दे टेल अस व्हाट दे वुड लाइक टू गेट पेड एंड दैट इज व्हाट वी एंड अप पेइंग देम। ऐसा कभी नहीं होता दैट यू गो टू समबडी एंड से आई विल पे यू दिस मच एंड यू डू माय फिल्म, दैट विल बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर एनीबडी टू डू। सो वो हम नहीं करते, बाकी अदर पीपल कैन आंसर फॉर देमसेल्व्स। वेल, फरहान अख्तर का साफ कहना है कि वो एक्टर्स को पूछते हैं उनकी डिमांड क्या है, ना कि अपने हिसाब से एक्टर्स की रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं। वेल, चलिए फरहान, वी होप इंडस्ट्री में बाकी प्रोड्यूसर्स भी आपकी तरह फीमेल एक्ट्रेसेस को इक्वली ट्रीट करें। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। इमरान हाशमी आजकल अपनी फिल्म मिस्टर एक्स के प्रमोशन से ज्यादा क्रिकेट खेलने में बिजी है। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। इमरान हाशमी is all set to play the role of Azharuddin in his biopic, और इसके लिए इमरान जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं as the actor wants to be perfect in every shot he delivers। इसीलिए सोर्सेज की माने तो इमरान इन दिनों हर एक क्रिकेट मैच को करीबी से देखते हैं। इतना ही नहीं, he also tries to play 50 overs daily to improvise his cricket skills। The film's unit members also bowl to him in the nets। Imran is so dedicated to this role that he does not want to leave any stone unturned and is giving a lot of his dedication and time to cricket। Well, we hope Imran succeeds with this, as उनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म चल जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म पीके को रिलीज हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी इस फिल्म को लेकर लीगल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। आइए देखते हैं इस फिल्म के मेकर्स को क्यों जाना पड़ सकता है फिर से कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजू हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा से मांगा है जवाब। खबरों की माने तो राजू हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा को 4 हफ्तों के अंदर जवाब देना होगा उस प्ली के बारे में जो एक नॉवेलिस्ट ने पीके के मेकर्स के खिलाफ फाइल की थी। एक नॉवेलिस्ट ने ये इल्जाम लगाया था कि पीके में उनकी लिखी कहानी की हूबहू नकल की गई है। कोर्ट ने न सिर्फ जवाब मांगा है बल्कि पीके के मेकर्स की परेशानी बढ़ा दी है, जब इस बात पर भी जोर दिया कि 2 लोगों को एक ही तरह का आइडिया एक ही वक्त पर आ सकता है। वहीं पीके के मेकर्स को डिफेंड करने वाले वकील का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट्स के 5 वर्जन्स को कई बार राइटर्स एसोसिएशन में सबमिट किया गया। आमिर की फिल्म के ओरिजिनल ड्राफ्ट का टाइटल घर जाना है था, जिसे 29 जुलाई 2010 में सबमिट किया गया था। वहीं नॉवेलिस्ट के लॉयर का कहना था कि उन्होंने 2009 में सबसे पहले अपनी कहानी को एक पब्लिकेशन हाउस में सबमिट किया था। अब पहले मैं की जंग में कुछ हुआ हो या ना हो, आमिर के दोस्त राजू और विधु विनोद चोपड़ा की मुश्किल तो बढ़ ही गई है। और तो और नॉवेलिस्ट ने अपने क्रेडिट और 1 करोड़ कॉम्पनसेशन की मांग भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान के फैंस फिल्म दबंग 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब इस फिल्म की को प्रोड्यूसर मलाइका अरोड़ा खान ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जूम के साथ शेयर की है। टेक अ लुक। मलाइका अरोड़ा खान बनेंगी दबंग 3 का हिस्सा और इसमें वो क्या रोल प्ले करेंगी, चलिए सुनते हैं मलाइका से। फिलहाल इस वक्त एज अ प्रोड्यूसर, बट जब बनेगी वो मुझे पता नहीं है। दैट ओनली अरबाज कैन आंसर दैट क्वेश्चन, बट व्हेनेवर आई एम श्योर आई विल बी पार्ट ऑफ इट। वेल, अब तक कोई रोल डिसाइड नहीं किया है, बट यस, the hot diva will for sure produce this film. Talking about her upcoming talent show, this is what she has to say. बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंट है इस बार, एंड आई थिंक
you will be pleasantly surprised at the versatility या जो अलग-अलग टाइप के जो टैलेंट आ रहे इस बार हमारे मंच पर. You'll be absolutely surprised by all of it. Well, आपके साथ-साथ 2 और जजेस हैं, तो आपके अनुसार कौन है सबसे टैलेंटेड जज? सबसे talented I would say Karan. Because he's crazy. He sings, he can dance, he can mimic. He's very talented. We do agree. Karan Johar is a multi-talented personality and the filmmaker would be very happy to get such a compliment from you. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर जैकी भगनानी की फिल्म वेलकम टू कराची को पाकिस्तान में खूब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म वहां जरूर रिलीज होगी. टेक अ लुक. वेलकम टू कराची का ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है तब से सब ने उस ट्रेलर को काफी पसंद किया है, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर से पाकिस्तान के कुछ लोग खुश नहीं थे. उनका मानना है कि इस फिल्म में जिस तरह पाकिस्तान को दर्शाया गया है वो गलत है. तो ऐसे में हमने जैकी भगनानी से पूछ ही लिया कि उनकी इस इशू पे क्या राय है. देखिए क्या है कि जब भी आप फिल्म देखेंगी तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म में बहुत जैसे मैंने उस दिन स्टेज पे कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, हंसना ज़रूरी है. Correct. और जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है. जब एक ट्रेलर कटता है तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कटता है. सो ये तो होने ही वाला है, बट आई एम श्योर जब फिल्म रिलीज़ होगी और लोग देखेंगे, आई थिंक वील रियलाइज़ दैट nothing is, we all humans. Yeah, it's all good humor and we're having a good time and we are showing both the countries in a very, very good light. This is not a Pakistan bashing film. This is a fun film. Well, what about the promotional events that were supposed to take place in Pakistan? अगर ऐसे ही वहाँ प्रोटेस्ट हुए तो इवेंट करना डिफिकल्ट तो होगा ही. वो कुछ चल रही है बात, बट उसके बारे में exactly. Have an effect on that, or it's still everything is fine? No, I don't. Obviously, they'll see the film, and once the censors they see the film, they'll know that we are making both the sides look like King Kong. Well, Jackie, we do hope that all falls into place. After all, the trailer looks fun. अब फिल्म लोगों को पसंद आएगी या नहीं देखते हैं. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. And now time to show you the special report. We are definitely close friends, but we are not dating. We are definitely close friends, but we are not dating. We are definitely close friends, but we are not dating. No, not yet. No. Is that just a report? I have a boyfriend. Yeah? Yeah. Well, you may not recognize her easily, but that's our lost and found Bollywood actress Pooja Batra, who's clarifying on her link-up rumors with Harman Baweja. जी हाँ, पूजा बॉलीवुड से काफी समय से दूर थी और जब वापस आई हैं तो लिंकअप की खबरें बन गई उनके और हरमन के बारे में. Apparently, after Harman Bipasha split, there was a buzz about Bipasha Karan Singh Grover being in a relationship. And of late, there were rumors about Harman with Pooja Batra. But Zoom को पूजा का exclusive version मिल गया है. We are definitely close friends, but we are not dating. No, not yet. No. Is that just a report? I have a boyfriend. Yeah? Yeah. So it's all clear that the lady is already in a relationship with someone else. But forget about the link-up rumors. Tell us if we can see you and Harman as a real-life pair. He's done a movie where he's produced it, and hopefully in the future, we'll definitely keep that in mind to co-star together. It will be, of course, great to see you on screen once again. पर देखते हैं कि अगर आप और हरमन एक साथ paired हैं, तो इसे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं. फरुद्रानी चटोराज, Zoom, Mumbai. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म इश्क विश्क से शाहिद को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर केन घोष क्यों हैं उनसे नाराज. And now it's time for our special segment Bits and Bites. Let's have a look. खबरों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा ने उन तमाम क्रिटिक्स को निशाना बनाया है जो उनकी फैमिली के जरिए उन्हें निशाना बना रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उन्हें उनकी डॉटर पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़े. एक्टर ओम पुरी का कहना है कि वो सनी देओल की फिल्म घायल रिटर्न्स का हिस्सा बनकर काफी खुश है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरह सनी इस फिल्म पर काम कर रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी.
सोर्सेज की माने तो फिल्म इश्क विश्क से बॉलीवुड में शाहिद कपूर को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर केन घोष आजकल शाहिद कपूर से नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि केन अपनी एक अपकमिंग फिल्म में शाहिद कपूर को साइन करना चाहते थे, लेकिन शाहिद कपूर ने इस फिल्म को साइन करने से इनकार कर दिया। वैसे शाहिद की तरफ से बयान आया है कि उन्हें इस तरह की कोई फिल्म ऑफर ही नहीं की गई है। सोर्सेज की माने तो कंगना रनौत ने एक न्यूबी प्रोड्यूसर की फिल्म साइन करने का फैसला किया है। सोर्सेज का कहना है कि ये प्रोड्यूसर अब तक अनुराग काश्यप और संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका है और कंगना ने इस फिल्म को स्क्रिप्ट के बेस पर फाइनल किया है। खबरों की माने तो एक्टर मनोज बाजपेयी टापू स्टारर एक अपकमिंग थ्रिलर फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मनोज को इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करेंगे। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का कहना है कि उन्हें फिल्म के ऑफर्स तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है वो इस वक्त बिजी है। ऐसे में वो जल्दबाजी में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को साइन नहीं करना चाहती जिसमें उन्हें विश्वास ना हो। सोर्सेज की माने तो करण जौहर ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को अप्रोच किया है। इन दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है, लेकिन अब तक इन्होंने करण को इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा है। And now time to show you the special report. Indian filmmaker Neeraj Ghaiwan's debut feature film Masaan, starring Richa Chadha, has been chosen to be screened in the official Uncertain Regard section of the 68th edition of the Cannes International Film Festival. Cannes Film Festival में Gangs of Wasseypur के बाद रिचा की ये दूसरी फिल्म होगी जो स्क्रीन की जाएगी। रिचा was very excited too and ट्विटर पे भी लोगों ने इसके बारे में बात की। हर साल इंडिया के बेस्ट फिल्म्स को कांस में स्क्रीन किया जाता है और इस साल भी होपफुली मसान विल मेक अस प्राउड। ऑल द बेस्ट रिचा एंड टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के फैंस को सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके मैसेजेस का हमेशा इंतजार रहता है। सलमान खान अपने कुछ फैंस के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो पाए। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। सलमान खान ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि अब उनके फैंस के क्वेश्चंस का आंसर देंगी उनकी पीआर। जी हाँ, सलमान ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस बात का ऐलान कर दिया है। @हिरल ठक्कर, हिरल्स ट्विटर हैंडल। छोटा मोटा कभी कभी अबाउट मी यू कैन आस्क हर। जब नेटवर्क नहीं होता तो आई टेल हर व्हाट टू ट्वीट। वेल, एक्टर्स अपने इवेंट्स और बाकी शेड्यूल के लिए अपना पीआर रखते हैं, मगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फैंस के क्वेश्चंस का जवाब देने का ये तरीका सलमान ने अच्छा अपनाया है। और वो भी क्यों ना, सलमान आखिर इन दिनों काफी बिजी जो हैं फिल्म्स की शूटिंग और केसेस को लेकर। चलिए सलमान, वी होप आपकी टीम आपके फैंस को ठीक से हैंडल कर लेगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली कल्कि कोचिन स्टारर फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। कल रात रखी गई मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां मौजूद थे कई बॉलीवुड स्टार्स। वी कैप्चर्ड कल्कि, बोनी कपूर, श्रीदेवी, आर बाल्की, गौरी शिंदे, हुमा कुरैशी, विद्या बालन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, दिया मिर्जा एंड मेनी अदर स्टार्स। इस फिल्म को लेकर इन सेलेब्स का था काफी पॉजिटिव रिएक्शन। रिचा चड्ढा, गुलशिंदे भैया, मेरे सारे दोस्त आए देखने और उनको बहुत अच्छा लगा। और वो काफ़ी ऑनेस्ट है मेरे साथ। हर फिल्म अच्छा नहीं लगते हैं उनको, तो मैं बहुत खुश हूँ दैट दे लाइक्ड इट। और एक स्क्रीनिंग भी हुआ कोलकाता में और यहाँ पे भी फॉर अडैप्ट सेंटर डिसेबल लोग के लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मूविंग लगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। I am expecting a spectacular film. I've been hearing so much about it, so I'm very, very excited, and it's a very brave film. And yeah, so just here to be, I don't know, inspired, I guess. I saw the trailer and I completely loved it. I wouldn't have missed this film for anything in the world. I told Kalki that I'll go to the theatre and watch it, and then she said, no, we're having a screening soon. So I'm here to watch it. I'm very excited. She's unbelievable in the trailer, and going by the trailer, I think the film's going to be great things. I've seen the trailer and I completely fell in love with it, so I'm really looking forward to the film. I've heard nothing but phenomenal things about the movie. I actually work very closely with an organization called ADAPT, and Malini, who is actually a character that
Kalki's character is loosely based on a person. She's a person I know, and I am very intrigued to see what Kalki has made of Malini in this film. Bureau Report, Zoom, Mumbai. अष्टविनायक सिनेविजन के ओनर्स को फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उन पर 824 करोड़ के स्कैम का आरोप लगा है। वेल, क्या है ये पूरी खबर, आइए देखते हैं। Dhillon Mehta, managing director of Ashtavinayak Cinevision, and his father Harshad have been arrested by the Economic Offences Wing of the Mumbai Police for a scam of 824 crore rupees. According to media reports, हर्षद पर आरोप है कि उन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए करोड़ों रुपए फिल्म बनाने के लिए कलेक्ट किए थे, लेकिन इन पैसों से कोई भी फिल्म नहीं बनाई गई और इन पैसों को बोगस कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस पहले भी कुछ लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। लगभग 1 साल से ये दोनों बाप बेटे पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन रिसेंटली पुणे में पुलिस ने टिप ऑफ के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया। इस पूरे स्कैम का खुलासा एक चेक बाउंस होने के बाद हुआ था, जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पूरी कंपनी 824 करोड़ के स्कैम में शामिल है। पुलिस इस मामले में हर्षद से पूछताछ करने के बाद पूरे स्कैम की डिटेल्स का खुलासा कर सकती है। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.